किस्सा बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, शीत ऋतु का मौसम था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में गर्म कपड़ों में बैठे थे और चारों तरफ अंगीठियां जल रही थीं। ऐसे में बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? दरबारी यह सुनकर चौंक गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। यह काम आसान नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो यह कर सकता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वो कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, हमारे ही नगर में एक गरीब ब्राह्मण है। वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती है। अगर उसे इनाम दिया जाए तो वह यह कठिन कार्य करने को तैयार हो सकता है। अकबर ने आज्ञा दी कि ब्राह्मण को बुलाया जाए। ब्राह्मण दरबार में हाजिर हुआ। वह दीनहीन लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम पूरी सर्द रात बिना कपड़ों के नदी में खड़े रह सकते हो? ब्राह्मण बोला, जहां पनाह, अगर आप वादा करें कि मुझे इनाम मिलेगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अकबर ने तुरंत वादा किया, अगर तुम सफल हो गए तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। ब्राह्मण तैयार हो गया। अगले दिन पूरी रात वह आदमी पास की एक झील में कमर तक पानी में खड़ा रहा। पहरेदारों ने भी उस पर नजर रखी। सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंड से कांप रहा था, लेकिन जिंदा और सही सलामत था। पहरेदारों ने आकर अकबर को यह बात बताई, लेकिन कुछ दरबारियों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने जलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, वह ब्राह्मण धोखा दे रहा है। उसने दूर एक जलती हुई दीपक को देखा था और उसी से गर्मी पाई होगी। उसे इनाम देना अनुचित है। अकबर को लगा शायद यह सही है। उन्होंने ब्राह्मण को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने धोखा दिया। दूर जलती हुई रोशनी से तुमने मानसिक गर्मी पाई, इसलिए यह इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर लौट गया। यह बात बीरबल को बहुत बुरी लगी। वह जानते थे कि ब्राह्मण ने मेहनत और ईमानदारी से वह रात गुजारी थी, लेकिन वह अकबर से सीधे कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं पहुंचे, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अकबर ने सेवकों से पूछा, बीरबल कहाँ हैं? सेवकों ने जवाब दिया, जहां अपना, वह अपने घर के आंगन में खिचड़ी बना रहे हैं। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा। उन्होंने सोचा, खिचड़ी बनाने में 3 दिन कैसे लग सकते हैं? वह खुद बीरबल के घर पहुंच गए। अकबर ने देखा, बीरबल ने एक बड़ा मटका रखा था जिसमें खिचड़ी पक रही थी, लेकिन आग का अलाव मटके से करीब 6 फुट नीचे था और मटका हवा में एक डंडे से लटका हुआ था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसी खिचड़ी बना रहे हो? इतनी दूर आग से तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जैसे उस गरीब ब्राह्मण को दूर जलती दीपक से गर्मी मिल सकती है, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी इस आग से पक जाएगी। अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया, माफी मांगी और उसे ढेर सारा इनाम दिया। शिक्षा, मॉरल, इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय करते समय केवल सतह पर न जाएं, गहराई से सोचें। जो मेहनत करता है उसका उचित फल मिलना चाहिए। बीरबल की तरह चतुराई और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा पहचानना चाहिए।